नमस्कार मित्रों, जीएस वाई अजीत सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम तान वयन और अंतराल और चित्र संयोजन के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के भारतीय कला एवं कलागत तत्व के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो भारतीय चित्रकला के खड़ंग पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। कला के कितने भेद हैं? कला के कितने भेद हैं? तो कला के 6 भेद हैं। कला के 6 भेद कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। चक्षु और आत्मा द्वारा रूप की सही पहचान क्या कहलाती है? रूप भेद। रूप भेद के द्वारा क्या प्रकट होता है? आकृति की भिन्नता और दृष्टि का ज्ञान। वस्तु का ब्यौरा प्रकट करता है प्रमाण। संयोजन सिद्धांत में अनुपात प्रकट करता है प्रमाण। संयोजन के सिद्धांत में अनुपात प्रकट करता है प्रमाण। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान। क्या कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5। प्रमाण की दृष्टि से पांचों रूपों के नाम क्या हैं? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। प्रमाण की दृष्टि से मानव को कितने तालों में बांटा गया है? 10 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से भयानक को कितने तालों में बांटा गया है? 12 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से राक्षस को कितने तालों में बांटा गया है? 16 तालों में। प्रमाण की दृष्टि से कुमार को कितने तालों में बांटा गया है? 8 ताल में। प्रमाण की दृष्टि से बालक को कितने ताल में बांटा गया है? 5 ताल में। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? एक सिर। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? केश, ललाट, नासिका, ओष्ठ एवं चिबुक। भाव कला में क्या देता है? भाव कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति। आकृति में मनोभावों, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भावों का घनिष्ठ संबंध किससे है? रस से। काव्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 9। काव्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 9 रसों का। 9वां रस कौन सा है? तो शांत है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। तो आइए आपको शांत 9 रसों को हम दिखाते हैं। ये रहा आपका 9 रस। जैसे रस में पहला आपका है श्रृंगार रस, इसका भाव है रति और वर्ण है इसका श्याम या काला। दूसरा हास्य है, इसका भाव है हास्य और इसका वर्ण है श्वेत या सफ़ेद। तीसरा करुण है, इसका भाव है शोक, वर्ण है इसका काला। चौथा आपका वीर है, इसका भाव है उत्साह, इसका भी वर्ण आपका काला ही होगा। और पांचवा रौद्र है, इसका भाव आपका क्रोध है, इसका वर्ण है लाल। छठा भयानक, इसका भाव आपका भय है और वर्ण है इसका काला। 7वां भीभत्स, इसका भाव इसका है जुगुप्सा या घृणा, वर्ण इसका है नीला। 8वां अद्भुत, इसका भाव है विस्मय या आश्चर्य, इसका वर्ण है पीला। 9वां रस है आपका शांत, भाव इसका भाव है निर्वेद, वर्ण है इसका सफ़ेद। तो काव्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है? 9 रसों का, जो अभी आप देख चुके हैं। 9वां रस कौन सा रस है? शांत रस। विभाव में कितने भेद हैं? उद्दीपन। अनुभव के कितने भेद हैं? 3। अनुभाव के कितने भेद हैं? 3। कायिक, मानसिक तथा सात्विक। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? रूप का सौंदर्य। लावण्य योजना के द्वारा क्या प्रकट होता है? सुंदरता। सादृश्य का क्या अर्थ है? देखे हुए रूपों की समान आकृति। आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? सादृश्य। विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है? वर्णिका भंग। अब हम देखते हैं कला के तत्व। कला के प्रमुख कितने तत्व है? कला के 6 तत्व है, जो आप देख चुके हैं। कला के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? इसमें है आपका रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। तो यही आपके कला के 6 तत्व है। सॉरी। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? रेखा।
दो बिंदु या दो सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है क्या कहलाती है? रेखा। रेखा के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? सरल रेखा और वक्र रेखा। कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूति रेखाएं। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली दो रेखाएं जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती है तथा उनके बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली दो रेखाएं जो एक स्थान पर आकर मिल जाती है तथा उनके बीच की दूरी असमान रहती है क्या कहलाती है? असमांतर रेखाएं। क्षैतिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन तथा संतुलन का। लंबवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती है? आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व तथा शाश्वतता का। कोणीय रेखाएं क्या प्रभाव प्रकट करती है? व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता का। कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, नाटकीयता, उत्तेजना तथा बेचैनी का। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? एक पुंजी रेखा जो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है जो है। एक पुंजी रेखाएं क्या प्रभाव प्रकट करती है? एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवणीयता, स्वदेश प्रेम और प्रसार। वर्तुल या चक्राकार रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति तथा शक्ति का प्रभाव। प्रवाही रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? गति, लावण्य तथा माधुर्य का। विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? संधि रेखाएं। रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? पूर्वी कलाओं में। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं कैसी होती है? कठोर। एक ही माप की दो रेखाओं में से यदि एक बाहर की ओर कोण बनाए और एक अंदर की ओर बाहर की ओर कोण बनाने वाली रेखा लंबी प्रतीत होगी। एक ही माप के दो आयतन बनाते हैं परंतु एक को लंबवत रेखा से दूसरी को क्षैतिज रेखा से काटते हैं तो कौन सा आयतन लंबा प्रतीत होगा? इसमें आपका लंबवत रेखा वाला लंबा प्रतीत होगा। वह स्थान जिसका निश्चित आकार व वर्ण होता है क्या कहलाता है? रूप। रूप के कितने भेद होते हैं? तो रूप के दो भेद होते हैं, असम्मात्रिक और सम्मात्रिक। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। किस वैज्ञानिक ने कब बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? 1670 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? किसी वस्तु से विकिरण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रोड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर आती है। इससे कोई भी वस्तु दिखाई देती है। वर्ण के तीन गुण माने जाते हैं, रंगत, मान और सघनता। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत कहते हैं। जैसे लालपन, गहरापन आदि। रंगत के हल्के या गहरेपन का द्योतक क्या है? तो रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक मान है। रंग की शुद्धता का परिचायक क्या है? सघनता। जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, कौन से वर्ण कहलाते हैं? मुख्य वर्ण। मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, हरा, नीला, पीला। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन कौन सी होती हैं? पदार्थ की मुख्य रंगतें लाल, नीली, पीली होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किन रंगों में होती है? पीले रंग की कंपन गति सबसे कम होती है, लाल रंग की।
किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? लाल रंग की। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल रंग की। अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं उसे अग्रगामी रंगत कहते हैं। अग्रगामी रंग कौन कौन सा है? लाल। उष्ण वर्ण क्या कहलाते हैं? अग्रगामी रंग। शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं? पृष्ठगामी रंग। विष्णु विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं? 5। लाल, पीला, नीला, सफेद तथा काला। 7। बैगनी गहरा नीला, नीला, हरा, पीला तथा नारंगी और लाल। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? द्वितीयक रंगतें। लाल और जैसे लाल और नीला को मिला दिया, लाल प्लस नीला, लाल प्लस पीला, पीला प्लस नीला। द्वितीयक रंगतें कौन कौन सी है? बैगनी, नारंगी और हरा। प्रकाश की मुख्यतः रंगतें कौन कौन सी है? लाल, हरा, बैगनी। किन रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? बैगनी की। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? बैगनी की। लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती है? लाल से आगे इंफ्रारेड तथा बैगनी से आगे अल्ट्रावायलेट रेड, जिसे मानव के नेत्र नहीं देख पाते। दो द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं? तृतीयक रंगतें। तृतीयक रंगतें कौन कौन सी है? बैगनी प्लस नारंगी इक्वल रेसेट। बैगनी प्लस हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आलिव। और हरा प्लस नारंगी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिरटन। वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है? समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी। सभी में पीला रंग उपस्थित है। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कौन से रंग कहलाते हैं? तो वर्ण चक्र में उपस्थित आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं, यानी कि अपोजिट रंग। हरा, नारंगी, नीला का विरोधी रंग कौन सा है? हरा का विरोधी रंग लाल है, नारंगी का विरोधी रंग बैगनी है, नीला का विरोधी रंग पीला है। एक रंग को कुछ देर देखने पर कौन से रंग की अनुभूति होती है? उसी रंग के विरोधी रंग की। जैसे नीले रंग को देखने पर उसके विरोधी पीले रंग की। एक ही रंगतों के विविध मान का संयोजन क्या कहलाता है? एकाकी वर्ण योजना। जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर मिला देने से? तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? काला, सफेद और ग्रे। अक्षपटल के पार्श्व में कौन सी दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती है? रोड्स और कोन्स। काले और सफेद की दृश्यानुभूति कौन सी तंतु ग्रंथियों से होती है? रोड्स के द्वारा। काले और सफेद की दृश्यानुभूति कौन सी तंतु के ग्रंथियों से होती है? रोड्स के द्वारा होती है। शिल्प रत्न। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रत्नों को शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? तो सुधाव वर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। शीशे में से छन कर निकलती है तो क्रमानुसार कौन से रंग बनते हैं? लाल, नारंगी, पीला उष्ण वर्ण, हरा, नीला, बैगनी शीत वर्ण। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? लाल, पीला। जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? शीतल वर्ण कहते हैं। शीतल वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? बहुत कम होती है। शीत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? हरा और नीला। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं?
श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? उल्टा। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्य। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर कौन सी वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसे दिखाई देती है? काली। ओस्टवाल आदर्श वृत्त में कितने रंगते हैं? 24। ओस्टवाल ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 8 रंगों का, 4 प्रधान तथा 4 रंगत चक्र। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ जाता है? सफेद रंग को। किस रंग को मिलाने से तान या मान घट जाता है? काला रंग को। किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? पीले रंग में। कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? लाल रंग। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला रंग। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? नीला रंग। कौन सा रंग समृद्धि प्रकट करता है? हरा रंग। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी रंग। सफेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता और विरोध तथा बुराई। काला व सफेद रंग क्या प्रकट करता है? तटस्थ रंग। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। तान कितने प्रकार का होता है? 3। छाया, मध्यम प्रकाश तथा प्रकाश। धरातल का गुण क्या प्रकट करता है? पोत। चित्र में बुनावट दर्शाता है? पोत। धरातल की बुनावट अनुभूति या वयन क्या है? पोत प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श ज्ञान। पोत के कितने प्रकार हैं? 3। प्राप्त या कल्पित, अनुकृत और सृजित। चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है अंतराल। द्विआयामी चित्र भूमि जो कलाकार का कार्य क्षेत्र है क्या कहलाता है? अंतराल। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है क्या कहलाता है? अक्षत अंतराल। अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? भूमि बंधन, स्थान और स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? समरांगण सूत्राधार में। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? अभिलाषितार्थ चित्रामणि में। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव है? 3। ऊर्ध्व, क्षैतिज और कर्णवत। सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या है? प्रमुख रूपों से युक्त अंतराल सक्रिय तथा शेष अंतराल सहायक अंतराल कहलाता है। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर है? कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किसने विकसित किया? प्राचीन ग्रीक वासियों ने। सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? है कैंडिस्की की। अब देखते हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत। कलागत तत्वों रेखा रूप रंग आदि का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? कलागत तत्वों रेखा रूप रंग आदि का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? संयोजन। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? 6। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय तथा परिप्रेक्ष्य। मध्यकालीन यूरोपियन कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? तो सम विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में मध्यकालीन यूरोपियन ने अधिक किया है। मध्यकालीन यूरोपियन कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? दृष्टिगत क्षय वृद्धि के आधार पर। तो अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता।
चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? प्रभाविता का। प्रभाविता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाई देता है? अजंता के चित्रों में। सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय। सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय। परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल का है? लैटिन मूल का है। परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है? परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव वातावरणीय। रेखीय परिप्रेक्ष्य के कितने अंग है? 6। चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, दृष्टपथ, क्षैतिज रेखा तथा दृश्य बिंदु। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टिपथ। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। यहाँ आकृतियां क्षैतिज रेखा के वे बिंदु जहाँ आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखा आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अदृश्य बिंदु। घनाकृतियां किसे कहते हैं? घनाकृतियां वे आकृतियां होती है जो वर्ग तथा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन तथा डिब्बा आदि। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिजन्य लघुता। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम माध्यम एवं प्राविधियाँ पढ़ेंगे। तो अगली क्लास को मिस ना करिएगा, जरूर देखिएगा।